नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। सावधान, झारखंड के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश, तेज हवा के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। झारखंड में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को बदल दिया है। कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 सितंबर तक तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। लौटते मानसून का असर 12 अक्टूबर तक रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। बच्चे के गले में फंसा सिक्का नहीं निकाल सका दुमका मेडिकल कॉलेज। एम्स रेफर दुमका के गोपीकांदर में 4 साल के राम मड़ैया के गले में सिक्का फंस गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन ओसोफिलोस्कोप की कमी से सिक्का नहीं निकला। बच्चे को एम्स रिम्स रेफर किया गया। 3 साल से यंत्र की मांग के बावजूद अस्पताल प्रबंधन नाकाम, मरीज परेशान। कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर। कोलकाता उच्च न्यायालय ने दी राहत। धनबाद से खबर है कि कोयला कर्मचारियों के बोनस पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने मानकीकरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को शामिल करने और बोनस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद फेडरेशन अब बोनस की बैठक में भाग लेगी। रेलवे बोनस में अधिकतम 17,951 रुपये देगी। 78 दिन के हिसाब से केंद्र के खर्च होंगे 1,865.68 करोड़। रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है, लेकिन यूनियन नेता नाखुश हैं। केंद्र सरकार ने 10,91,146 रेल कर्मचारियों के लिए 1,865.68 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी दी है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। यूनियन नेता बोनस की सीलिंग को लेकर नाराज हैं, क्योंकि वे इसे 40,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में बचे हैं गिने चुने इनामी माओवादी। आत्मसमर्पण करो नहीं तो गोली खाओ के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही पुलिस राज्य में भाकपा माओवादियों को छोड़ सक्रिय रहे अन्य 3 संगठनों के सिर्फ 9 कुख्यात इनामी माओवादी वांछित हैं। इन्हें फरार घोषित करते हुए राज्य सरकार ने इनाम की घोषणा कर रखी है। इन इनामी माओवादियों में झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 4, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के 2 तथा तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के 3 शामिल हैं। धनबाद होकर चलेगी रक्सौल तिरुपति साप्ताहिक ट्रेन। स्लीपर का किराया 1,005 रुपये। धनबाद से रक्सौल तिरुपति के लिए साप्ताहिक ट्रेन 30 सितंबर से शुरू होगी, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तिरुपति से रक्सौल के लिए ये सेवा 27 सितंबर से उपलब्ध होगी। इसके साथ ही धनबाद से नागपुर के इतवारी तक दिवाली स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। आदिवासियों का सनातन प्रेम। नवरात्र में मां दुर्गा की विशेष पूजा के साथ तंत्र साधना। बोकारो में आदिवासी समुदाय नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना में लीन है। कई परिवार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। झामुमो नेता हीरालाल मांझी 7 साल से नवरात्र में महामाई की पूजा कर रहे हैं। आदिवासी समाज नारी को सम्मान देता है और यह पूजा नारी सम्मान का संदेश देती है। बड़बिल में कट लगने से मादा हाथी की मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के क्योझर में एक मादा हाथी की मौत अवैध सोलर फेंसिंग से हुई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने फसल बचाने के लिए बिजली के तार लगाए थे। वन विभाग जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, क्योंकि क्षेत्र में हाथियों की मौतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाथियों के मार्ग बाधित होने से वे खेतों की ओर आते हैं, जिससे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।